नमस्कार। आज हम ईंट व ईंट की टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः ईंटें निम्न तरह की होती हैं: कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स, फ्लाई ऐश लाइम ब्रिक्स, क्ले फ्लाई ऐश ब्रिक्स, कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स, टाइल ब्रिक, ब्रिक बैट्स, मैकेनाइज्ड ऑटोक्लेव फ्लाई ऐश लाइम ब्रिक। ईंट मॉड्यूलर या नॉन मॉड्यूलर हो सकती है। ईंटों का साइज नीचे दी गई टेबल के अनुसार होगा। ईंट समतल चौकोर सतह वाली हो, जिसके कोने तीखे हों तथा जिसका रंग एकसार हो तथा आपस में दो ईंटों के टकराने पर रिंगिंग साउंड आए। अब हम ब्रिक्स पर होने वाले मैंडेटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ब्रिक्स को यूज करने से पहले ब्रिक के आवश्यक टेस्ट हैं: डायमेंशनल टॉलरेंस, वाटर एब्जॉर्प्शन, एफ्लोरेसेंस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेस्ट करने से पहले ईंटों की सैंपलिंग की जाएगी। सैंपलिंग करने के लिए ईंटों को अलग अलग लॉट्स में विभाजित किया जाएगा। लॉट के साइज के आधार पर स्पेसिमेन की सैंपलिंग की जाएगी, जैसा कि इस चार्ट में दर्शाया गया है। कोई भी लॉट 50,000 ईंटों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 50,000 से ज्यादा ईंटें होने पर दूसरा लॉट बनाया जाएगा। अब हम लॉट में से 20 ईंटों का रैंडमली चयन करेंगे, जिन पर अब हम चारों मैंडेटरी टेस्ट करेंगे। डायमेंशनल टॉलरेंस टेस्ट। चुनी गई 20 ईंटों को सबसे पहले साफ किया जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मिट्टी के कणों को हटाया जा सके। इसके बाद इन ईंटों को एक समतल सतह पर अपनी लंबाई की दिशा में एक साथ 20 ईंटों को एक सीधी रेखा में लगाया जाएगा। यह ध्यान रखें कि दो ईंटों के बीच में कोई गैप ना हो। अब हम इन ईंटों की लंबाई को नापेंगे और नापकर नोट करेंगे। इसी प्रकार अब हम ईंटों को उनकी चौड़ाई की दिशा में रखेंगे तथा उसकी चौड़ाई नापेंगे। अब आखिर में इन ईंटों को उनकी ऊंचाई की दिशा में रखकर पूरी ऊंचाई नापेंगे। नोट की गई 20 ईंटों की कुल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की माप अगर तालिका में माप के अनुरूप है तो ईंटों के दिखाए गए लॉट को इस टेस्ट के लिए पास माना जाएगा। टेस्ट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इस टेस्ट हेतु हम स्पेसिमेन के लिए छांटी गई 20 ईंटों में से 5 ईंटों को लेंगे एवं उन्हें उनकी लंबाई और चौड़ाई 1 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी में नापेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए आवश्यक उपकरण हैं: कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, मेजरिंग टेप, ईंटों की प्री कंडीशनिंग। टेस्ट के पहले ईंटों को 24 घंटों के लिए साफ पानी में डुबो के रखा जाएगा। पानी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। 24 घंटों के बाद ईंटों को पानी से निकालेंगे, जिससे कि अतिरिक्त पानी स्वतः हट जाए। ईंटों के फ्रॉक को 1:3 के अनुपात में सीमेंट मोर्टार से भरेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि मोर्टार बनाते समय कोर्स सैंड की ग्रेडिंग 3 मिलीमीटर से ज्यादा न हो। अब 24 घंटे के लिए इन ईंटों को गीले जूट बैग में रखेंगे, जिसके पश्चात इन ईंटों को 3 दिनों के लिए साफ पानी में डुबोकर रखेंगे। 72 घंटे बाद ईंटों को पानी से निकालकर कपड़े से ईंटों पर लगा अतिरिक्त पानी को हटाएंगे। अब इन ईंटों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करेंगे। पहले ईंटों का आकार नापेंगे। इसके बाद इस ईंट को 3 मिलीमीटर प्लाई के बीच में रखकर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के केंद्र में रखेंगे। यह ध्यान रखना है कि ईंट का फ्रॉग वाली सतह ऊपरी दिशा में होंगे। प्लाई के स्थान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब हम 14 न्यूटन वर्ग मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से ईंट पर दबाव डालेंगे। यह दबाव तब तक डलेगा जब तक ईंट फेल न हो जाए। जिस पॉइंट पर ईंट फेल हो जाती है और मशीन की रीडिंग आगे नहीं बढ़ती, उस रीडिंग को नोट किया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैक्सिमम लोड एट फेलियर को एरिया ऑफ स्पेसिमेन से भाग करेंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नोट करेंगे। इसी प्रकार बाकी 4 ईंटों पर भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे और 5 ईंटों के टेस्ट रिजल्ट के आधार पर एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। यदि किसी स्पेसिमेन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी उच्चतम निर्धारित कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेबल में दर्शाए गए लेस देन के कॉलम में दर्शाए गए वैल्यू से ऊपर आती है, तो एवरेज निकालने के लिए उसकी निर्धारित कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही मानी जाएगी। यदि इन 5 ईंटों की एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
चार्ट में दर्शाए गए एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि टेबल में नॉट लेस देन के कॉलम में दी गई है से 20% से नीचे आती है तो ईंट के लॉट को फेल समझा जाएगा। टेस्ट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, इस टेस्ट के लिए 5 ईंटें ली जाएंगी तथा इस टेस्ट के लिए ऐसी वेइंग मशीन ली जाएगी जो स्पेसिमेन को उसके वजन के 0.1% की शुद्धता तक नाप सकेंगे। प्रोसीजर, सबसे पहले स्पेसिमेन को ओवन में 110 डिग्री से 115 डिग्री तापमान पर सुखाया जाता है तथा इसको कमरे के तापमान स्तर पर सामान्य होने दिया जाता है। इस ठंडे हुए स्पेसिमेन का वजन किया जाता है। इसके बाद पूरे सूखे हुए स्पेसिमेन को पानी में 27 डिग्री सेल्सियस जो कि 2 डिग्री कम या ज्यादा हो सकता है पर 24 घंटे के लिए रखा जाएगा। पानी से निकालने के बाद स्पेसिमेन से अतिरिक्त पानी हटाएंगे और पानी से निकालने के 3 मिनट के अंदर उसका वजन तोल लेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन की गणना इस तरह की जाएगी। यदि एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन वजन के 20% से ज्यादा नहीं है तो लॉट सही माना जाएगा। टेस्ट फॉर एफ्लोरेसेंस, इस टेस्ट के लिए 5 ईंटें ली जाएंगी। एपरेटस, इस टेस्ट के लिए शैलो फ्लैट बॉटम डिश जिसमें डिस्टिल्ड पानी भरा हो लेंगे। प्रोसीजर, इसमें ईंट को डिश में भरे पानी में 2.5 सेंटीमीटर तक डुबाएंगे। इस समय कमरा हवादार होना चाहिए जिसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ईंट को डिश से तब तक नहीं निकालेंगे जब तक यह पूरा पानी न सूख ले। जब पूरा पानी सूख जाए तथा ईंट सूखने लगे तब दोबारा उतना ही पानी डिश में डालेंगे तथा इसको वाष्पित होने देंगे। इस दूसरे इवापोरेशन के बाद ईंट का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण, एफ्लोरेसेंस का निर्धारण इस तरह करेंगे। नील, जब सतह पर कोई एफ्लोरेसेंस जमा न हो तब एफ्लोरेसेंस नील मानी जाती है। स्लाइट, जब ईंट की कुल सतह के 10% से कम जगह पर सॉल्ट का डिपॉजिट हो तब एफ्लोरेसेंस का स्तर स्लाइट माना जाएगा। मॉडरेट, जब ईंट की कुल सतह के 50% से कम जगह पर सॉल्ट का डिपॉजिट हो परंतु सतह पर चूर्ण ना बने या यह परत बनकर ना निकले तब एफ्लोरेसेंस का स्तर मॉडरेट माना जाएगा। हैवी, जब ईंट की कुल सतह के 50% या इससे ज्यादा पर सॉल्ट का डिपॉजिट हो परंतु सतह पर चूर्ण ना बने या परत बनकर ना निकले तब एफ्लोरेसेंस का स्तर हैवी माना जाएगा। सीरियस, जब ईंट की सतह पर बहुत ज्यादा सॉल्ट या पाउडर इकट्ठा हो गया हो और सतह पर चूर्ण बनकर परत दर परत निकलता हो एवं बार बार भिगाने पर यह और भी बढ़ता है तब एफ्लोरेसेंस का स्तर सीरियस माना जाएगा। क्राइटेरिया, एक लॉट को पास माना जाएगा यदि 5 में से 4 ईंटों की रेटिंग मॉडरेट से ज्यादा ना हो। धन्यवाद।